हमारे तज्जियाकारों के लिए आपने सवालात भेजे, उनके सामने रखते हैं। उमर शीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक क्या किसी लेवल पर ईरान और इसराइल की जंग पर सिफारती मुदाखलत कर सकते हैं? सूरत हाल में तब्दीली के लिए इन ममालिक को क्या करना चाहिए, क्या लाहे अमल होना चाहिए? देखिए, जो कोशिशें हैं वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। कोई इस हवाले से कोई अरब ममालिक इन पर्टिकुलर वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो दोनों साइड से दोनों तरफ राब्ते में हैं। कुछ ऐसे भी हैं अरब ममालिक के जिनके इसराइल के साथ भी ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी हैं। और वैसे भी कुछ सालों में, हालिया सालों में मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब ये तो अपनी पोजीशन, अपना प्रोफाइल एज अ पीस बिल्डर प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी कोई मुज़ाकरात होते हैं दो मुतहारफ फ़रीक़ों में, तो वो इनके पास आकर होते हैं। पहले कतर की भी कतर में जो अफ़गानिस्तान और अमेरिका के भी मुज़ाकरात उधर ही होते रहे, या जो हमास के और इज़राइल के मुज़ाकरात जो है वो कतर में होते रहे। तो वो अभी भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते। अब देखें, जो इत्तेहादी हैं, एक तरफ इसराइल के इत्तेहादी हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं या अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो वो उनके पास वेपन भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। इधर जो है इनके ईरान के कोई मामलात, इसके भी कोई सलूक अच्छा नहीं रहा अरब ममालिक के साथ। और दूसरा ये है कि अगर होता भी तो इनके पास कोई ऐसा कोई मिलिट्री पावर तो है नहीं कि कोई उस तरह से इसकी मदद करते। यही है कि कोई डिप्लोमेटिक सफारती लेवल पर तो अपने लेवल पे वो कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। सलीम साफ़ी साहब, अगला सवाल आपके लिए। कल नेतन्याहू ने धमकी दी है खामनेई साहब को कत्ल करने की। इसके ऊपर पूछा जा रहा है क्या ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और क्या कोई आलमी इदारा इस सिलसिले में कार्रवाई कर सकता है? बिल्कुल, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की भी खिलाफ वर्जी है, ये जंग के उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है और इंसानियत की और खिलाफ वर्जी तो है ही है। और इससे पहले एक अटैक तो उनके घर पे किया गया था उनकी तरफ से, और फिर ये कहा जा रहा था उस वक़्त कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने वक्ती तौर पर इज़राइल को इस काम से मना किया था, और अब ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि हम उनको निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये है कि हम अभी उनको निशाना नहीं बनाना चाहते। तो बहरहाल जो धमकी की हद तक भी है, और अभी नेतन्याहू तो ये कह रहे हैं कि वो भी हमारे निशाने पे हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको बता दिए, इन सब की खिलाफ वर्जी है। लेकिन बदकिस्मती से माजी में इस तरह के जब उसूलों की खिलाफ वर्जी होती थी तो यूएन का इदारा होता था या कुछ और इदारे होते थे जिनसे रुजू किया जाता था। आजकल उन इदारों को इज़राइल और अमेरिका की पॉलिसियों ने अमलन गैर मौसर कर दिया है, और उनसे हमें कोई तवक्को नहीं है कि इसकी बुनियाद पे वो इदारे इज़राइल के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकेंगी। सर, वैसे इस तरह का अमेरिकी सदर का बयान आना कि हमें पता है तुम कहाँ, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं बट तुम्हारे पीछे हैं, ये चीन, रूस, दीगर ममालिक, इवन इस्लामी दुनिया, उनके लिए कितना अलार्मिंग है? क्या वो भी नहीं इस वक्त उठ खड़े होंगे? नहीं, देखें, उनके हर किसी के उठ खड़े होने का अपना वक्त होता है और अपना टाइम होता है, और चीनी तो इस मामले में बहुत ज़्यादा मुहतात हैं। उन्होंने देखे पिछले अरसे में कितने तनाज़ात से अपने आप को बचा के रखा, और ख़ुद उनके जो ताइवान का मसला है और उस पे उन्होंने कितने सब्र से काम लिया। तो हर मुल्क के रद्द-ए-अमल का अपना अपना अंदाज होता है। अब सिफारती लिहाज से अगर आप देखें तो चीन ने भी कंडेम किया है, रूस ने भी कंडेम किया है, और बाज़ अरब ममालिक ने भी, सऊदी अरब और यूएई वगैरह ने भी, कतर वगैरह ने भी कंडेम किया है। तो वो जो कंडेमनेशन होती है वो उस मुल्क की सोच ज़ाहिर करती है। फिर उसमें दामे दरमे सुखने हर एक का फिर सपोर्ट करने का अपना अपना अंदाज होता है। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। सुहेल वड़ायत आपके लिए आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि भारत किसी तीसरे फरीक की ना सालिसी कबूल करता है न करेगा। इस पर अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप तो सिर्फ पेशकश करते हैं, फैसला मुतल्लिका मुल्क को करना होता है। अब ट्रंप बार बार खुद भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और उनकी जो इंतज़ामिया है वो भी। क्या आपको लगता है ट्रंप कश्मीर पर भारत का मौक़िफ़ तब्दील कर पाएंगे?
नहीं, मेरा ख्याल है कि कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन इससे ये हुआ है, हम इंडिया का ये जो मौकफ है ना कि हम किसी की नहीं मानेंगे, खुद फैसला करेंगे, हम बायलैटरल होगा, इससे इंडिया को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और हमारी ये पॉलिसी के हम ये तासुर देते हैं कि भाई हम हर एक का इन्फ्लुएंस भी लेते हैं, हर एक की बात भी सुनते हैं, और इंडिया का ये तासुर कि ना हम किसी की बात सुनते हैं ना किसी का तासुर लेते हैं। तो वो इंडिया की ये जो रौनक है, मेरा तो ख्याल है कि सबसे ज्यादा उसी ने उसको नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि हम चीन के, अमेरिका के हम पुल्ला मुल्क हैं और हम जो एक बहुत सॉवरेन स्टेट हैं, हम अपनी मर्जी करेंगे और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम जो चाहेंगे, हम अमेरिका से जिस चीज़ पे ताउन करना चाहेंगे कर लेंगे, जिससे नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे, चीन को से तजारत भी कर लेंगे और चीन को आंखें भी दिखाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि आज दुनिया का जो रिएक्शन है मोदी के बारे में, उसकी बुनियाद यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने भी मोदी को, जो कि उनके एलाइज थे बड़ी देर से इंडिया के, वो भी मोदी गवर्नमेंट के इस रवैये से तंग है। क्योंकि दुनिया में ये तो नहीं होता कि मसलन अमेरिका है, हमारे उससे नजरियाती इख्तलाफात हैं, हमारे उससे कई तरह के इख्तलाफात हैं, लेकिन बहरहाल ये तो नहीं हम कर सकते कि एक सुपर पावर जो है उसके खिलाफ खड़े हो जाए और उसकी बात ही सुनने से इनकार कर दें। हम बिल्कुल छोटी सी पावर हैं, लेकिन हमारा भी इन्फ्लुएंस है मुल्कों के ऊपर। हम भी फर्ज करें अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चाइना है, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन चूंकि हमारा इत्तेहादी है तो बहुत सारे मामलात में इंडिया के मुकाबले में, बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारी बात सुनता है और हमारी बात के साथ चलता है। यूएन में कई दफा उसने पाकिस्तान के हक में वीटो किए हैं। तो ये सारी चीजें मिलके चलती हैं। ये नहीं होता कि आप इंडिया, मोदी साहब इतने स्ट्रांग हो गए हैं और इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो हर चीज को वीटो कर दे और किसी का इन्फ्लुएंस करे। इस पॉलिसी से उन्हें नुकसान पहुंचे। थैंक यू सो मच सुहेल वड़ाइच साहब। आगे बढ़ते हैं जी। शहजाद इकबाल, आपसे सवाल हो रहा है मईशत से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म ने कहा है कि IMF ने ज़राई शोबे को टैक्स से मुस्तस्ना करने की बात मान ली है। आपकी नज़र में ये कैसा फैसला है? देखिए, वज़ीर आज़म का जो बयान है वो मेरी नज़र से भी गुजरा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है कि उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता और IMF ने भी हमारी बात मान ली है। अब उन्होंने वजाहत नहीं की है कि क्या ये किसी किस्म का सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन था जो कि बरकरार रखा हुआ है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर ऐसा है और ये एंड यूजर जो कंज्यूमर है उसकी प्राइस पे लगता और उसको इस्तिस्ना बरकरार रखी है तो वो तो मेरे ख्याल से ठीक है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस इनकम टैक्स की बात हो रही थी कि तमाम चारों सूबों से उसके कानून पास करवाए गए हैं और इस साल से हमें उस इनकम टैक्स को कनेक्ट करना था, यानी कि ज़राअत के शोबे से अगर आपने कोई आमदनी कमाई है तो उस पर टैक्स लगना था। अगर उस पर इस्तिस्ना दिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही नाजायज है। और अगर वो कह रहे हैं कि ज़राअत इस वक्त दबाव का शिकार है तो सैलरी क्लास भी दबाव का शिकार है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हिट की है, लोगों की तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं हुआ। वहाँ पे तो आपने एक मामूली सा रिलीफ दिया है, ये कह के कि हमने एटलीस्ट एक सिग्नल दिया है कि हम आइंदा जाके टैक्स कम करेंगे। लेकिन ज़राअत जैसा शोबा जो कि मईशत में 20-25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे इनकम टैक्स ना होने के बराबर हो तो ये नाजायज बात है। अगर आप वहाँ पे टैक्स लगाएंगे तभी दूसरों के ऊपर से बर्डन कम होगा ना। इसी का मतलब होता है कि आपने जो अपना टैक्स का दायरा है उसको वसी कर रहे हैं। अब इसमें हर दफा हम यही बात करते हैं कि क्योंकि जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उसमें एक बड़ी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है, जो पार्लियामेंटेरियन है। अगर आप उनके देखें टैक्स रिटर्न वगैरह या जो वो अपने कागजात जमा करवाते हैं नॉमिनेशन के वक्त, उनकी इनकम क्या होती है, वो ज़राअत से आ रही होती है। तो क्योंकि वो असेंबली में बैठे हुए हैं इसलिए उनके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, एक आम आदमी के ऊपर लगेगा, ये नाजायज है। अगेन आई से दिस कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक इसको वाजे नहीं किया कि किस टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स की छूट की बात करें तो वो गलत है, क्योंकि इसका बोझ दूसरे लोगों को टैक्स देकर अदा करना पड़ता है। और IMF का भी एक अजीब सा रवैया है कि सैलरी क्लास पे वो बोझ डालते रहते हैं लेकिन दूसरे शोबों पे वो टैक्स डालने के लिए इतना दबाव नहीं डालते। ठीक है।